हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स विद अमन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर छोटा नहीं है, अभी हमारा इसमें थोड़ा समय लगेगा इसको फिनिश करने में, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस भी कर रही है। तो जितना अच्छी तरह समझ के आप करेंगे तो आप एंड तक इसको पूरा चैप्टर ख़त्म होने तक अच्छी तरह आप इस पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे। हमने कल कुछ फॉर्मूलों के यानी कुछ रिलेशन जो है हमारे टी रेशियोज़ में, उसको हमने जानने के बाद उसके ऊपर कुछ सम किए थे कि अगर साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा है तो उसका आंसर क्या आएगा, या कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा है तो उसका आंसर क्या आएगा। तो वो रिलेशन अगर हमें पता है तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। आज हम और चल रहे हैं इसमें आगे कि हमारे कुछ जो स्पेशल जो स्पेसिफिक जो हमारे एंगल्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में। तो मैं उसके लिए एक टेबल बना रहा हूँ। उस टेबल को आपको वैसे तरीके भी हैं याद करने के, आप जिस हिसाब से भी उसको याद कर सकते हैं आप उसको याद करिए, बहुत इजी तरीके होते हैं। तो मैं वो टेबल आपको बना रहा हूँ, उसमें आप देखिए कैसे मैं एक तरफ लिख रहा हूँ साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी है, इसे आप ध्यान से देख लें। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक, यहाँ पे मैंने इसे बंद कर रहा हूँ। मैंने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लाइन से लिख दिया है। मैं इनके बीच में भी एक लाइन लगा देता हूँ ताकि इसको सेपरेट का आपको ध्यान रहे। हम आपको बता रहे हैं जो स्पेसिफिक एंगल है इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है। ये 0 डिग्री है तो पहले तो मैं यहाँ पर लाइन लगा लूँ एक सीधी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। मैंने हर एक का कॉलम बना लिया है अलग अलग। ठीक है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। यानी ये पहले वाली मैंने आपको जस्ट एक लर्न करके लिख के दिखा दी आपको कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। नेक्स्ट में इसको बिल्कुल रिवर्स कर दो, ये 1 पहले आ जाएगा, √3/2, 1/√2, ये 1/2 और 0। थर्ड में इसको छोड़ दें, 1/√3, 1√3। कॉसेक साइन का उल्टा होता है तो 1/2 है, ये 2 हो गया, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया। ठीक, सेक कॉस का उल्टा होता है तो 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया और ये केवल 2 हो गया। और कॉट टेन का होता है तो ये √3 हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया। तो इसको आप जरा समझें, ये टेबल बहुत ज़रूरी है आपको आगे सम करने के लिए। हाँ, अब देखिए ये मैंने लाइन से लिख दी है, मैंने साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ठीक है, ऊपर मैंने 0 डिग्री, मैं इन्हीं कोणों इन्हीं एंगल्स की बात कर रहा हूँ, इनका आपस में क्या रिलेशन है इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की 1/√2 होती है, साइन 60 की √3/2 होती है, साइन 90 की 1 होती है। इसी तरह
cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 की √3/2 होती है, cos 45 की 1/√2, cos 60 की 1/2 एंड cos 90 की 0 होती है। इसी तरह tan 0 की 0 ही होती है, tan 30 की 1/√3, tan 45 की 1 होती है और tan 60 की केवल √3 होती है। और tan 90 की अपरिभाषित, ये जो साइन है ये अपरिभाषित का यानी इसका कोई मान होता ही नहीं है, वो परिभाषित ही नहीं है। इसी तरह cosec 0 भी अपरिभाषित है, cosec 30 की 2 होती है, cosec 45 की √2 होती है, cosec 60 की 2/√3 होती है और cosec 90 की 1 होती है। इसी तरह sec थीटा की 0 की 1 होती है, 30 की 2/√3, 45 की √2 और 60 की 2 और 90 की अपरिभाषित होती है। इसी तरह cot 0 की अपरिभाषित, 30 की √3, 45 की 1 और आपकी 60 की 1/√3 और 90 की 0। तो ये वैल्यूज़ आपको जो हैं याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। आप किसी भी हिसाब से इस टेबल को याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हमें ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाना चाहिए, अभी आपको बस ये टेबल आपको पता होनी चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको मैं बताऊंगा। तो इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं यदि आपसे बोलूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये कह रहे हैं, इसको मैं अभी नहीं मिटा रहा, इतने ही पोर्शन में मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आप इस टेबल के मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ये कह रहे हैं ट्राइंगल ABC में अगर एंगल A इजिकल टू 30 डिग्री, एंगल A इजिकल टू 30 डिग्री, ठीक है, और एंगल B इजिकल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री ये कह रहे हैं, और AC इक्वल्स टू 8 हमें दिया हुआ है, AC इक्वल्स टू 8, तो AB की माप क्या होगी, तो AB की माप क्या होगी। क्वेश्चन उतार लीजिए, जो वैल्यूज़ मैंने आपको दी हैं आप इसको उतार लें। वो हमसे केवल ये कह रहे हैं कि AB की माप ज्ञात करिए। वो त्रिभुज ABC बनाया है, हम त्रिभुज ABC बनाते हैं। ये हमने ट्राइंगल ABC ड्रॉ कर लिया, इट इज A, इट इज B, इट इज C। दे आर सेइंग एंगल A इज 30, तो ये मेरा 30 डिग्री का है, एंगल B 90, ये मेरा 90 डिग्री का है। AC ये कह रहे हैं 8 सेंटीमीटर है, तो AB कितना होगा। अब AB कितना होगा, अब इसमें आप देखिए, क्योंकि हमारा इसमें कर्ण दिया हुआ है, केवल कर्ण दिया हुआ है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम cos का इसमें इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें कर्ण दिया हुआ है। हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है P H B H C T, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब मैं, क्योंकि ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री, तो अगर मैं इसमें करूं cos का फॉर्मूला B/H, B मेरा ये है AB, B मेरा क्या है AB, और H मेरे पास क्या है 8 सेंटीमीटर। डायग्राम पहले आप बना लीजिए, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो cos 30, क्योंकि ये 30 दिया हुआ है, हमें यहाँ पर 30 दिया हुआ है, cos 30 इक्वल्स टू, अब ये इस फॉर्मूले के हिसाब से cos का फॉर्मूला क्या होता है B/H, यानी AB/AC। B मेरा ये है और H मेरा ये है। अब cos 30, ध्यान दें अब जरा, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। मैंने इसीलिए टेबल बनाया, इसकी वैल्यू हमने लिख दी √3/2 इक्वल्स टू, हमें निकालना है क्या, AB निकालना है, तो AB को AB रहने दो, और AC हमें दे रखा है 8, हमें 8 दिया हुआ है। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम करेंगे 2AB इक्वल्स टू 8√3, यही हो गया भाई। 2 को AB से मल्टीप्लाई किया
और इक्वल्स टू 8 को √3 से किया तो 8√3 हो गया। अब यहाँ पे क्या आया, ए बी इक्वल्स टू 8√3/2, यहाँ से 2 चौके 8 और ए बी का आंसर आ गया 4√3। हमें यही निकालना था, तो ये मेरा आ गया 4√3। देखें ध्यान से, यहाँ पे बस ये चीज आपकी समझने वाली है। यहाँ पे हमें केवल हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था, हमने यहाँ पे साइन कॉस टैन में से कॉस का इस्तेमाल किया, यानी ए बी जो हमें निकालनी है वो अपॉन जो हमें दिया हुआ है, यानी ए बी अपॉन ए सी वो हमारा कॉस थीटा के इक्वल होता है। और थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन है, थीटा की वैल्यू हमें 30 डिग्री गिवन है। अब जब हमें ये 30 डिग्री गिवन है तो cos 30 की वैल्यू हमने देखा टेबल से वो √3/2 होती है। हमने यहाँ पे √3/2 लिख लिया, इक्वल्स टू ए बी हमारे को निकालना है और ए सी हमारे पास 8 है, क्रॉस करके ए बी इक्वल्स टू 4√3 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ लेट अस टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, now they are saying समकोण त्रिभुज हमें दिया हुआ है इस टाइप से, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल हमें दिया हुआ है और यहाँ पर इसको नाम दे रखा है P, इसे Q, इसे R, और साथ साथ में हमें ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर और ये हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये R है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में जिसका कोण Q समकोण है, तो ये जो मेरा Q है ये मेरा 90 डिग्री का है, ये Q जो है समकोण है, ये Q समकोण है और PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और जो PR है वो 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल QPR, तो एंगल QPR और साथ में एंगल PRQ, एंगल PRQ कितना होगा ये हमें निकालना है। तो आप पहले डायग्राम बना लें, फिर क्या निकालना है उसको देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे इसको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप एक बार दोबारा अच्छी तरह समझ लें। हमें ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है जहाँ पर Q हमारा राइट एंगल है, ये हमारा एंगल R दे रखा है और ये हमारा एंगल P है। हमें क्या निकाल, और हमें PQ की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर और PR की वैल्यू दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर और हमें निकालना है QPR यानी एंगल P जो बीच का होता है वो एंगल P निकालना है और एंगल PRQ हमें ये निकालना है। ये तो 90 का है ही, यानी अगर एक निकल जाएगा तो तीसरा तो हमारा निकल ही जाएगा, क्योंकि वी नो दैट all the three angles, the sum of all the three angles of a triangle is equal to 180 डिग्री। हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो एक तो हमें 90 का दे ही रखा है, इन दोनों में से हम किसी एक को निकाल लें। चलिए मैं R को निकालता हूँ। अब मैं R को निकालता हूँ, अब क्योंकि इसमें जो है लंब और कर्ण दोनों दे रखे हैं तो इसमें हमें साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, साइन R। तो मैं अगर करूं साइन R, अब पहले तो 30 डिग्री वैल्यू थी, इसमें कुछ था नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, PBP अपॉन HHB SCT, साइन का P अपॉन H, P अपॉन H, P अपॉन H, यानी कि साइन R इज इक्वल टू 3/6, यही हो गया। और साइन R इक्वल्स टू 1/2। ध्यान दीजिए, देख लीजिए पहले बारीकी से, ठीक है। अब यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए, साइन R इज इक्वल टू 1/2। अब आप यहाँ टेबल में आइए, टेबल में देखिए आप कि साइन में 1/2 वैल्यू कहाँ पे कहीं आ रही है, ये आ रही 1/2, और ये 1/2 किसकी आ रही है, 30 डिग्री की आ रही है। तो मैं यहाँ पे साइन R इक्वल्स टू 1/2 की जगह लिख सकता हूँ साइन 30। क्या लिख सकता हूँ, साइन 30। अब ये साइन से साइन कट गया, R क्या बचा, 30 डिग्री। इसका मतलब ये मेरा 30 डिग्री का है।
इन्होंने यही तो बोला, फाइंड द एंगल क्यू पी आर, ये निकालिए, और फाइंड द एंगल पी आर क्यू, इसको निकालिए। अब मैंने पहले इसको निकाल लिया है 30 डिग्री। अब मेरे पास ये 90 है, और ये अभी मैंने बताया कि द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यू हैव 2 angles, one is of 90 degree and one is of 30 degree. You have to find the third angle. Then आप अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे we know that because angle A, angle P plus angle Q plus angle R equals to 180 degree. तो angle P हमें निकालना है, प्लस एंगल Q it is of 90 डिग्री, प्लस एंगल R वो हमने अभी 30 डिग्री निकाला, इक्वल्स टू 180, और एंगल P इक्वल्स टू 90 और 30 120 इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल P इक्वल्स टू 180 माइनस 120, वो आ गया मेरा 60 डिग्री का। तो ये मेरा हो गया 60 डिग्री। यही हमें दोनों निकालने थे और हमने इन दोनों को निकाल कर दिखा दिया। देखें इसको ध्यान से, क्वेश्चन को। तो हमें ट्रायंगल ये गिवन था, और इस ट्रायंगल में हमें ये एंगल आर दे रखा है, एंगल पी, यही दोनों हमें निकालने हैं, और ये हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है। हमें ये साइड दे रखी है 3 सेंटीमीटर, ये साइड दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। तो क्योंकि इसमें हमें लंब भी दिया हुआ है, कर्ण भी दिया हुआ है, तो हमने साइन का इस्तेमाल किया। ठीक है, अगर लंब कर्ण दिए हुए हैं तो हम साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब साइन आर की वैल्यू 3/6, क्योंकि साइन का फॉर्मूला P/H, तो P/H यानी 3/6, 3 दूनी 6, 1/2। अब साइन में हमने देखा टेबल में कि 1/2 वैल्यू किस डिग्री की है, वो 30 की होती है। हमने 1/2 की जगह साइन 30 लिख दिया। यहाँ से साइन कट गया, तो R इक्वल्स टू 30 डिग्री आ गया। और फिर हमें पता है कि तीनों एंगल का योग ट्रायंगल में 180 के इक्वल है। वहाँ हमने 2 वैल्यू रखी, दोनों को प्लस किया और 180 में से माइनस कर उसका आंसर निकाल लिया। ओके, नेक्स्ट चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसमें भी वैल्यू निकालनी है। अब वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्वेश्चन है हमारा 1030 डिग्री मल्टीप्लाई सेक 45 प्लस 1060 मल्टीप्लाई सेक 30। ओके, देखिए अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने आपसे बताया दिस टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस। एग्ज़ाम में अगर आता है तो पहले ही आप टेबल को बना के अपने पास रख लीजिए। जब आपने अगर टेबल बना ली, फिर आपको ऐसे सम्स में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए 1 बाय 1, 10 में आइए और 30 में आइए। 1030 की वैल्यू 1/√3, हमने लिख दिया 1/√3 मल्टीप्लाई सेक 45। अब सेक में आइए, सेक 45 में वैल्यू हो गई √2, ये लिख लिया मैंने √2 प्लस 1060। अब 1060 में आइए, 1060 की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई सेक 30। अब सेक 30 में आइए, इसकी वैल्यू 2/√3, ये लिख लिया मैंने 2/√3। ठीक है, अब यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो गया, √2 ये √2/√3 प्लस ये क्या बचा, केवल 2। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे, अब तो केवल सॉल्यूशन है, √3 ये √2 आ गया प्लस 2√3। इट इज योर आंसर। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है बेटा, यानी द टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। इसको नोट कर लें। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्रूव कीजिए कि cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस sin 30 प्लस cos 60 इक्वल्स टू cos 30। क्वेश्चन उतारिए कि ये cos 30 के इक्वल आना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन। cos 30, cos में चलिए 30 की वैल्यू √3/2, इसकी जगह लिख लिया मैंने √3/2 प्लस sin 60 में चलिए इसकी वैल्यू √3/2 ये लिख लिया अपॉन 1 प्लस sin 30 इज 1/2, यहाँ लिख लिया मैंने 1/2 प्लस cos 60 इज 1/2 ये लिख लिया 1/2। ये इक्वल आना चाहिए cos 30 कितना है √3/2 के इक्वल आना चाहिए। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इतना पोर्शन अलग है, इस पोर्शन को पहले सॉल्व करते हैं। तो नीचे आ गया LCM 2, ऊपर आ गया √3 प्लस √3, ठीक है। अब नीचे का यहाँ का करेंगे, ये इसका पूरे का बटा, ये नीचे एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आ गया मेरा 2 आ गया, नीचे 1 है, 2 प्लस 1 प्लस 1, ये तो आपको मालूम ही है कैसे करते हैं। ये इक्वल्स टू √3/2 आ जाएगा। ये √3 प्लस √3 ये आ गया 2√3, क्योंकि 2 बार है ना, 1√3 प्लस 1√3, 1 लगा हो या ना लगा हो, केवल √3 दिया इसका मतलब वो 1√3 है। तो 1 और 1 मेरा आ गया 2, तो ये 2√3/2 डिवाइडेड बाय 2, 3 और 1 4/2, ये कट के आ गया 2 दूनी 4, ये आ गया 2√3/2 डिवाइडेड बाय, अब मैं इसको ये डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 2√3/2 मल्टीप्लाई 1/2 तो इसको जब मैं लिखूंगा तो ये हो गया 2√3/4, 2 दूनी 4, यहां से कट गया 2 दूनी 4, क्या आया मेरे पास √3/2। यही हमें चाहिए था राइट हैंड साइड पे। ध्यान दीजिए जरा, क्वेश्चन हमारा क्या था, इसको आप देख लें। क्वेश्चन था कि cos प्रूव दैट कि cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री अपॉन 1 प्लस sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। अब हम लोगों ने क्या किया, टेबल हमारे पास है ही, cos 30 की वैल्यू √3/2 है, वो हमने √3/2 लिख दी, प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 है, हमने यहाँ भी √3/2 लिख दिया, अपॉन 1 का 1 आ गया, प्लस का प्लस, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू cos 30, यानी ये पूरा हमारा इक्वल आना चाहिए cos 30 के, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। और जो हमने वैल्यू रखी इतने का हमने एलसीएम लिया तो 2 आ गया, तो √3 प्लस √3 ये 2√3 आ गया, नीचे वाले का एलसीएम लिया तो 2 आया, ऊपर हमारा 2 प्लस 1 प्लस 1 तो 2√2/2√3 ये अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, ये निशान का मतलब है डिवाइडेड बाय 4/2, 2 3 4/2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2√3/2 डिवाइडेड बाय 2/1। यहाँ से डिवाइड के साइन को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में, ये 1/2 हो जाएगा, तो 2√3/2 दूनी 4, 2 दूनी 4 कट गया, क्या बचा √3/2, वही हमें चाहिए था। तो ये हमारा LHS = RHS आ गया। तो ये डिफरेंट काइंड्स के इसमें क्वेश्चन, बस केवल आपको सॉल्यूशन इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको केवल ये टेबल आपको अच्छे तरीके से ध्यान होनी चाहिए। वो टेबल यदि आपको मालूम है तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, बस केवल आपकी कैपेबिलिटी है आपकी सॉल्व करने की, सॉल्यूशन करने की, आपका प्लस माइनस जो मल्टीप्लिकेशन जो भी आप ये कर रहे हैं वो कितनी करेक्ट है,
और अगर क्वेश्चन ऐसा है कि प्रूव कीजिए कि वो इसके बराबर है, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दैट मीन्स यू नो द आंसर, यानी अगर हमारा वो इक्वल आ गया तो हमारा आंसर निकल गया। इन द केस कि अगर आपको केवल वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू, तो आपको वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू के लिए तो आपको अपना अच्छी तरह उसको, क्योंकि आपको आंसर नहीं पता और वैल्यू निकालनी है, तो आंसर के लिए आपको बड़ा डीपली कंसंट्रेटेड होकर आपको उसको निकालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। वो टेबल आपको अच्छी तरीके से लर्न होनी चाहिए। ओके बेटा, आज इतना ही। इसके आगे हम ट्रिग्नोमेट्री में नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे उसको और आपको डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे इसमें आगे और क्या है, और आगे हमारी इसमें आइडेंटिटीज़ वगैरह हमें प्रूव करनी होंगी, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको इसमें भी और बताऊंगा। तो स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, जितना करा रहा हूँ उतना आप करिए इसे, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमें कैसे करनी है, आपको हमेशा ये याद रहेगी। ओके बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।